ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मुजरिम का जुर्म साबित हो चुका है। पहले भी कई चोरियों में इस मुजरिम की तलाश थी। इसे 7 साल कैद की सजा दी जाती है। मैंने कहा था थारे से तू नहीं जाएगा, तूने हमारी बात ना सुनी। गौरी संभाल, गौरी संभाल। सब हमारी लुगाई है, एक बार मिलने दीजिए ना। कैसे संभालूं अपने आप को? कंगन की चोरी मैंने करी थी, तूने क्यों अपने सर ले ली? मारे किए की सजा थारे को मिल रही है, यो गलत है। तू मारी ना है, हाँ? भीतर अगर तुझे सजा हो जाती ना गौरी, मैं बाहर जिंदा मर जाता। घर में गौरी थारे पास चंदा है अब। ये ना तेरे साथ हमारी शेरनी है, तू सबका ख्याल रख लेगी, अम्मा का, टाबरों का और ईब चंदा का। जी आपको ऐसे ही खुश रहना है ना? और अभी तो आपकी शहद वाली रस्म भी होगी। मुहूर्त निकला जा रहा है और कितना देर लगेगी? अम्मू एक बार फिर सोच लो, क्यों जिद कर रही हो? मामा की तबीयत ठीक हो जाने दो। और तारा भी स्लीपी लग रही है। राजीव, मेरी बेटी की पहली रस्म है, ये तो शुभ दिन और शुभ मुहूर्त पे ही होगी। अब पंडित जी, क्या ये रस्म माँ कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। माँ की जगह तो भगवान बराबर है बच्चे के लिए। तो ठीक है, ये रस्म मैं ही करूंगी। मेरी बेटी को शहद मैं ही चटाऊंगी। अमृता, ये क्या कर रही है? करने दो राजेश, बच्ची के लिए। शुरू कीजिए पंडित जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मधुवातारितायते मधुक्षर सिंधवः माधुर्गाव भवन्तु नः मधुवातारितायन्ते। उसको क्यों उठा रही हैं आप? उसे सोने दीजिए ना। दीदी, वो अकेली कैसे रहेगी? रोएगी वो। अरे भाभी, आप इसको लेके कहाँ भागा दौड़ी करेंगी? मंजू है ना, मैं उसको बोल दूंगी। आप प्लीज चल के मासा को देखिए ना, और इसको चैन की नींद सोने दीजिए भाभी। तुम यहाँ पे सिर्फ एक माँ ही नहीं हो, एक बहू भी हो। अब उन दोनों में बैलेंस कैसे करना है तुम्हें देखना है। तुम तारा की माँ हो और ये मेरी माँ है, ये याद रखना। अरे भाभी, आप क्या सोच रही हैं? चलिए ना। हाँ जी ठीक है, चलिए।
इससे तो सोने दो चैन से। लेकिन भाभी, आपको मैं चैन से नहीं रहने दूंगी। मैंने भी बोला ना मुझे स्कूल नहीं जाना। अच्छा जी, तो अगर स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े होकर इंटेलिजेंट कैसे बनोगे? हाँ, फ्रेंड्स कैसे बनाओगे? मुझे नहीं बनाने दोस्त। इधर आओ। स्कूल तो जाना पड़ेगा, फिर आप प्यार से जाओ या गुस्से से। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। मैंने कहा ना मुझे स्कूल नहीं जाना। तारा, आप डांट खाओगे आप। कोई कुछ नहीं कहेगा हमारी तारा को, कोई नहीं डांटेगा मेरी लाडली को। ऐसे बच्चे बड़े किए जाते हैं। बच्चों को मनाने का एक तरीका होता है। कैसा तरीका मासा? चाहिए, लेकिन उसके लिए तो स्कूल जाना पड़ेगा। जब तुम स्कूल से वापस आओगी ना, तो फिर तुम्हें इसका पूरा पैकेट मिलेगा। स्कूल जाओगी ना? ये लो। मासा, ये सही तरीका कैसे हुआ? इन्हें सही गलत सिखाना हमारा फर्ज है, और ऐसे लालच देके तो हर बार बिगड़ जाएंगी। तुम्हारी सिर्फ एक बेटी है, मैंने 3 बच्चे पाले हैं, तो तुम मुझे बताओगी बच्चे कैसे पाले जाते हैं? हाँ, याद रखो, बचपना बचपन में ही किया जाता है। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब तुम जल्दी से जाओगी और अपनी स्कूल ड्रेस पहन के तैयार हो जाओगी। हाँ मंजू, लाओ यहाँ दो, ये लो और जाओ। हाँ जाओ। देखा, जी मैम। मिसेस कोठारी, आप फौरन स्कूल आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? आप खुद ही आके देख लीजिए क्या हुआ। फौरन आ जाइए। अब जी मैं अभी आ रही हूँ। अर्चना, मैं तारा के स्कूल जा रही हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लेना। मगर मैम अभी 2 घंटे में तो प्रेजेंटेशन है और सारे इन्वेस्टर बस आते ही होंगे। डोंट वरी, सब डिजाइन रेडी है, पूरी प्रेजेंटेशन रेडी है। तुम ये टीम को दे दो, वो मैनेज कर लेंगे, और 2 घंटे के अंदर तो मैं आ ही जाऊंगी। लेकिन मैम, राजीव सर को क्या कहना है? उन्हें कहना कि मैं तारा के स्कूल गई हूँ, वो समझ जाएंगे। हेलो राहुल, चलो मिलते हैं। मैम 2 घंटे के लिए बाहर गई हुई। आई अंडरस्टैंड मैम, लेकिन सिर्फ तारा की गलती नहीं हो सकती है, बाकी बच्चे भी उसे परेशान करते हैं। परेशान नहीं करते, वो एक साथ यहाँ पे पढ़ते हैं, वो सब क्लासमेट्स है। तो तारा भी पढ़ने आती है? नहीं, तारा ये करने आती है। देखिए इस बच्चे को, इसने सिर्फ तारा की पेंसिल को छुआ था, देखिए क्या हाल किया है। और इस बच्चे ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे नोच नोच कर उसका ये हाल किया, उसे कुर्सी से गिरा दिया। देखिए उसे कितनी चोट आई है। पूरी क्लास डिस्टर्ब रहती है तारा से। मैम बच्चे हैं, आपस में लड़ते हैं और फिर एक भी हो जाते हैं। और ये सब तो छोड़िए, चोरी करती है ये, उसका क्या? मेरा पेन तक चुरा लिया। आप कैसी बातें कर रही हैं? बच्चे हैं, कोई चीज अच्छी लग गई तो उठा लेते हैं। हम भी तो बचपने में करते थे ना, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया होगा। जरूर किया होगा, लेकिन क्या इतना किया होगा? इसको भी बचपना कहेंगी आप? ये सब इतना? नो, मैं नहीं मान सकती है। मानना पड़ेगा मिसेस कोठारी, आप पहली बार मेरे ऑफिस में नहीं आई है और ना ही एक कंप्लेंट आई है। डेली का हो गया ये सब अब। बच्चों पे क्या, ये तो हम पर भी चीजें उठाकर फेंकती है। इतना गुस्सा, इतनी पोसेसिव है आपकी बेटी अभी से, पता नहीं आगे चलकर क्या करेगी। आप कुछ समझाती नहीं है कैसे? देखिए, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना समझाती हूँ,
लेकिन मैंने उसे आपके स्कूल में इसलिए डाला ना कि वो अच्छी बातें सीख सके, कुछ बन सके। एज ए टीचर्स आप सबकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पिछले 3 स्कूलों से तारा को निकाला गया है मिसेस कोठारी। क्या वो सारी स्कूल, सारी टीचर्स अपना काम नहीं करती थी? मेरी तो हर बात ही तुम्हें गलत लगती है। चलो मैं भी देखती हूँ कौन सा स्कूल ऐसे साल के बीच उसे दाखिला देगा। मुझे तारा को किसी स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवानी है। मैं तारा को खुद घर में पढ़ाऊंगी। आई नो राजीव, पर मैं क्या करती, वहाँ इतना सब कुछ चल रहा था कि मैं नहीं आ पाई। लेकिन मैं पूरी प्रिपरेशंस करके गई थी और पूरी प्रेजेंटेशन में वहाँ अर्चना को। अर्चना? Who is अर्चना? And how can you trust अर्चना यार? तुम एक दिन स्कूल गई हो और इतना बड़ा लॉस हुआ है मेरा, और अब तुम कह रही हो कि तुम तारा को यहाँ पढ़ाओगी घर पे। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तारा है राजीव, और कुछ नहीं। उसके लिए मुझे काम भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगी। You know what? अगर तुम काम नहीं भी छोड़ती ना, तो भी मैं तुम्हें कहने वाला था कि काम छोड़ दो। तुम्हें शायद ये गलतफहमी है कि तुम्हारे बिना मैं बिजनेस नहीं चला सकता। अगर तुम काम और तारा दोनों को मैनेज कर भी लो ना, तो भी मैं काम पे तुम्हारी जगह किसी और को ही रखने वाला हूं। एंड देन तुम आराम से घर पे बैठना, कोई काम मत करना, उसकी जरूरत ही नहीं होगी। और फिर देखते हैं कि तुम कैसे तारा को पढ़ाते हो। क्या और कैसे एक अच्छी मां बनती। मेरे डिसीजन से तुम्हें इतना बुरा लगेगा या बात इतनी बढ़ जाएगी, मुझे नहीं पता था। लेकिन अगर बात अब इतनी बढ़ ही गई है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी राजीव। तारा की जिम्मेदारी अब मैं संभालूंगी। खुद को महान बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है राजीव, लेकिन हाँ, अपनी बच्ची को एक नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ना, लिखना और जीना, ये मैं जरूर सिखाऊंगी। तुम्हें जो करना है करो अमृता, लेकिन तारा का ये साल वेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तारा को पढ़ाने में तुम कामयाब नहीं हुई तो फिर तारा को तो बोर्डिंग स्कूल भेजना ही पड़ेगा। मासा? तारा? आपने कहा था बापू हमारे जन्मदिन से पहले बाहर आ जाएंगे। सारा सत्यानाश थारे जन्म होने से ही तो हुआ है। क्या बोले से? इसमें छोरी की क्या गलती है? गोपाल आ गया। गौरी! चंदा, सब परिवार वाले हैं, 2 मिनट मिलने दो बस। अरे मिलने दो ना, कौन सा भाग जाएगा? वैसी सजा बढ़ा दी, अब के मिलने भी ना दोगे? जेल में अगर मारपीट करेगा तो सजा तो बढ़ेगी ना। ले चलो इसे। इनकी तो मैं देख लेना अम्मा, बढ़ा लेने दो सजा इनको। अब तो मैं गोपाल को एक दिन भी जेल में ना रहने दूं। साहब वो बच्ची देख रहे हैं? मेरी सबसे छोटी बच्ची है, कब से नहीं मिला उसे। हमारी बच्ची का बर्थडे आने वाला है, फिर पता नहीं कब मिल पाऊंगा। साहब बस 2 मिनट मिलने दीजिए, पैर पड़ता हूँ। जन्मदिन आने वाला है? हाँ हाँ। उम्र क्या है इसकी? 7 साल की। जिस
दिन ये हुई थी उसी दिन मुझे सजा मिली थी। साहब हवलदार आने दो बच्ची को। जाने दो माँ, वहाँ बुलावे हैं। जाना जाना, अब हमारी बात ध्यान से सुन। आज तक तूने सारे काम गलत किए है, पर अब जो काम मैं देने वाली हूँ वो ठीक से करना है। मतलब? थारा जन्मदिन आने वाला है ना, उसके लड्डू से सारे पुलिस वालों को खिला देना। हाँ माँ, बिल्कुल खिला दूंगी। भैया रुको, प्लीज रुको, पहले मुझे बताओ क्या हुआ है। आज जाने दे अम्मू, वापस आके सब सच बताता हूँ। अगर आज ये मौका हाथ से निकल गया। क्या हुआ है भैया? मुझे इतना तो समझ आ रहा है कि बात मेरी बेटी के बारे में है, बट क्या हुआ है? प्लीज बताइए, आपको मेरी कसम है। बताइए ना भैया प्लीज। अच्छा ठीक है, तू गाड़ी में बैठ, मैं सब सच बताता हूँ। हाँ। गोपाल, सच सच बता, क्या हुआ और कैसे हुआ? साहब सच बताया तो माता रानी के कंगन चुराए थे, उसके बाद पुलिस पीछे पड़ गई, ऊपर से हमारी लुगाई पीछे तो पड़ी आज भी है, लेकिन तब वो पेट से थी। यही वो बर्थमार्क है जो मैंने देखा था। तेरा बापू थारे लिए नया बड़े वाला बक्सा ले आएगा, है? अभी फटाफट जा, छोटा सा कोई बक्सा ढूंढ के अपना सामान डाल ले, समझी बेटी? ना तो हम सब बच जाएंगे, हैं? चल 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 चल। कट्ठे है हमारा बक्सा। सुनिए ना, चंदा का घर, सुनो प्लीज, चंदा का घर पता कहाँ है? थैंक यू। चल बिटिया। थैंक गॉड भैया आप आ गए। तारा कैसी है? अरे कैसी होगी, आपको तो पता है ना कि अटैक के बाद उसकी हालत कैसी हो जाती है। छोटी सी बच्ची है वो भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि अमृता भाभी को आलोक भैया के घर जाने की जरूरत क्या थी। ना तो उनका फोन लग रहा है, ना वो फोन उठा रही है। वो घर पे होती ना भैया तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर तारा को अटैक आता भी ना तो वो संभाल लेती, क्योंकि उनको पता है कि उसकी दवाइयाँ कौन सी है। भाभी ना कभी भी कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती, हमेशा हमेशा अपनी मनमानी करती है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। डॉक्टर कहाँ है? बस आते ही होंगे। और तारा? अरे डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी आइए, देखिए तारा को क्या हो गया। गोरी संभाल के। चंदा, चल चल चल, बच्चे तेरे पास। कट्ठे जावे है, थारे को पुलिस ढूंढते हुए इधर आ गई तो हम तो सब पकड़े जावेंगे ना। फिर तू अपनी जोरू की बातों में मूर्ख बन रहा है। मूर्ख तू, सारा पूरा खानदान। चल हट, बाजू हट। 7 साल जेल में था, एक बार पूछने भी नहीं आए। आज बाहर हूं क्योंकि अपनी लुगाई अपनी जोरू न छुड़ाया।
एक बार फिर से देखती हूँ, शायद मेरी बेटी हो इस घर में। चंदा, माँ, हे माता रानी, थोड़ी तो मदद करो प्लीज। मुझे मेरी बच्ची तक पहुंचने का कोई तो रास्ता दिखाओ प्लीज माता रानी। अरे कुछ पता चला? सर गाड़ी में अमृता दीदी का फोन बज रहा है। फोन? राजीव के 10 मिस्ड कॉल। अबू रुक, मैं आ रहा हूं। अबू ये क्या कर रही है अबू? रोको! ए रोक रोक! रोको! अम्मू तू ठीक है ना? इन्हें बोलो पीछे का दरवाजा जाओ खोले। खोलो जल्दी जल्दी। चंदा, मेरी बेटी। राजीव, तारा हमारी बेटी नहीं है।
What did you say? ठीक सुना तुमने? तारा हमारी बेटी नहीं है। हमारी बेटी का नाम चंदा है। कौन चंदा? हाँ? कौन चंदा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम कह रही हो कि हमारी बेटी? राजीव, कुछ पूछ रहा हूं मैं अमृता, जवाब दो, कहां थी तुम? हाँ? नहीं, मैं तारा के सामने सच नहीं बता सकती। मैंने पूछा कहां थी तुम? नहीं राजीव, अभी नहीं, बता दूंगी मैं, पर बाद में। बताना तो तुमको आज ही पड़ेगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो राजीव? कुछ जरूरी काम होगा तभी तारा को छोड़ के गई ना मैं। ओ माय गॉड भाभी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।